शालू मेरून मसीह के पाक और जाई नाम में आप सबको मेरा नाजा यूसुफ और मैं हिंद यूसुफ, हम दोनों का सलाम और मेरे अजीज़ों खुदा का शुक्र करते हैं, वेलकम करते हैं आप सबों को इस प्रोग्राम में। खुदा की हजूरी में वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों, और खुदा का खास शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती दी, आज का वक्त दिया जब हम सब मिलकर जो है वो खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा की हजूरी में जो है वो वक्त को गुजारेंगे। खुदा का शुक्र करते हुए मेरे अजीज़ों प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दुआ करेंगे मेरे अजीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी पेश करेंगे। कदूस 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 ए जिंदा आसमानी जलाली खुदा बाप जी, आपका शुक्र करती हूँ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। इसराइल के खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ए खुदा मैं बाप जी आपके नाम को मुबारक कहती हूँ, कदूस कहती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। सारी हमदोस्ताइश आपके नाम को जाए खुदा। मैं शुक्र करती हूँ इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदा। तू ही जिंदा खुदा है खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप जी आपने हमें चुना है। मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ, आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी पेश करती हूँ, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदा कि आपने हमें जिंदा रखा, ताकि अभी भी हमारे पास मौका है अपने गुनाहों से रिपेंट करने के लिए, तौबा करने के लिए, आपके नाम को आपके नाम की हमदोस्ताइश करने का मौका दिया खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए जो आज हमारे पास है। मैं उन तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए आपकी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदा बाप जी, खास कर सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा बाप जी कि आपने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए, आपने मौका दिया जहां हम तमाम अपने बहनों और भाइयों के साथ मिलकर आपके नाम को ऊंचा कर सकते हैं, आपके नाम की हमदस्ताइश कर सकते हैं खुदा बाप जी, यीशु नाम का प्रचार कर सकते हैं खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदा बाप जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ, रिपेंट करती हूँ खुदा बाप जी अपने गुनाहों से खुदा बाप जी, अपनी सारी गलतियों को, साखियों का इकरार करती हूँ यीशु हमशिया के नाम से, और खुदा बाप जी माफी मांगते हैं खुदा बाप जी, आपकी हजूरी में आते हैं खुदा बाप जी, आपके कदमों में आते हैं खुदा बाप जी। आपका शुक्र करती हूँ खुदा बाप जी। खुदा बाप जी मैं दुआ करती हूँ कि इस पल में खुदा बाप जी आपकी हजूरी हो इस प्रोग्राम में खुदा बाप जी। हर देखने वाला बहन भाई खुदा बाप जी, बुजुर्ग बच्चे ये बरकत पाए खुदा बाप जी, और खुदा बाप जी यीशु नाम से उन्हें बरकत मिले खुदा बाप जी। और सारा जलाल हम पहले ही से यीशु नासरी को देते हैं, खुदा बाप जी को देते हैं खुदा बाप जी। आपका शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजारी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आपकी हमदोस्ताइश का आगाज करते हैं। सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु हमशिया के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया आमीन। मेरे जी सबसे पहले हम गीत गाएंगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी, ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी, तेरी सारी वस्तु है ढाडी घनी, तेरी सारी वस्तु है ढाडी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, ते जिस विच धरे हैं खुदावंद तक, के जिस विच धरे हैं खुदावंद तक, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूयां विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। हालेलुया। कदूस 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 है जिंदा आसमानी बाप यावे खुदा जी, हम आपका शुक्र करते हैं काम करने तो बरकत सा बाप यावे खुदा जी, आपकी
प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी पेश करती हूँ बाप यावे खुदा जी। बाप यावे खुदा जी, यीशु मसीह की प्रेजेंस का शुक्रगुजारी पेश करती हूँ, आपके पाक फरिश्तों की प्रेजेंस की शुक्रगुजारी पेश करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, शुक्रगुजारी पेश करती हूँ कि आपने पिछले वीक में जितनी भी हमें ब्लेसिंग्स दी, हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि आपने हमारी जिंदगियों में बहुत सी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। हालेलुया। और है बाप यावे खुदा जी, हमारा ईमान है कि आप नेक्स्ट वीक में भी हमें अपनी बरकत से नवाजेंगे। बाप यावे खुदा जी, पहले ही से हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं। हालेलुया। बाप यावे खुदा जी, इस प्रोग्राम को जो जो भी लाइव देखेगा या फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखेगा, बाप यावे खुदा जी उनको बरकत दीजिए। आमीन, आमीन। बाप यावे खुदा जी, उनकी जरूरियात अपना आसमानी दीचा खोल कर पूरा कीजिए। आमीन। बाप यावे खुदा जी, सब लोग जो हैं वो आपके नाम को ऊंचा करें। बाप यावे खुदा जी, आपके नाम को जलाल दें, क्योंकि आपका नाम जो है वो सबसे बढ़कर है। बाप यावे खुदा जी, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में ही तसल्ली है। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए। और मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदावन को जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी दुआओं पे अपने कान लगाता है मेरे अजीजों, और हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से छुड़ाता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारा मुहक्कम किला है, हमारे छिपने की जगह है, हमारी चट्टान है। हम जब भी किसी मुश्किल में होते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, हम खुदावन की हजूरी में आते हैं, और मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो हमें अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत और अपने रहम और अपने फजल से ढांप लेता है। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बसाता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बबर यहूदा का तू, बर्रा है बेऐब तू, बबर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं,
सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 कादिर मुतलक खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। तुझे सजदा करते हैं खुदावन, तेरी हजूरी में झुक जाते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि आसमां तेरा तख्त है और धरती तेरी चौकी है। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तूने इस दुनिया को हमारे लिए बनाया। ऐ खुदावन मैं तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ, सारी शुक्रगुजारी सारा जलाल है खुदावन मैं तेरे नाम को देती हूँ खुदावन। और ऐ खुदा बाप जी दुआ करती हूँ ऐ खुदा बाप जी इस पूरी दुनिया के लिए ऐ खुदावन कि आप रहम कीजिए ऐ खुदा बाप जी, इस आखिरी ज़माना में जहाँ हम जी रहे हैं खुदा बाप जी, हर वक्त हर घड़ी बहुत मुश्किल है खुदावन। आपसे हिकमत का रूह मांग लेती हूँ ऐ खुदावन, हम सबों के लिए ऐ खुदावन, हर देखने वाले बहन और भाई के लिए, अपने लिए, अपनी सिस्टर के लिए ऐ खुदावन कि ऐ खुदा बाप जी आप हमें हिकमत का रूह बख्शिए ऐ खुदावन, ताकि इस दुनिया की झंझटों को निपटा सके ऐ खुदावन। अपनी तसल्ली अपना शालोम दीजिए ऐ खुदावन, ताकि ऐ खुदा बाप जी हम लोग जो है, हमारा दिल जो है वो इस दुनिया की तरफ माया ना हो ऐ खुदावन। ऐ खुदावन मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि ऐ खुदा बाप जी आप अपने रहम अपने फजल से ऐ खुदा बाप जी आप हमें ढांपे रखिए खुदावन। ऐ खुदा बाप जी आप अपना फजल हमारी जिंदगियों पे रखें खुदावन बाप जी। ऐ खुदा बाप जी मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो कि ऐ खुदा बाप जी कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए ऐ खुदा बाप जी जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो मसीह हैं। ऐ खुदा बाप जी मैं उन तमाम लोगों के लिए ऐ खुदा बाप जी आपसे आपके फरिश्तों की हुक्म करती हूँ खुदा बाप जी कि आपसे आपके फरिश्ते जो है उन लोगों की हिफाजत करें ऐ खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी उनके लिए हौसले को मांग लेती हूँ, तसल्ली को मांग लेती हूँ ऐ खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी बेशक आसमान में उनका अजर बड़ा है ऐ खुदा बाप जी, पर जब कभी ऐ खुदा बाप जी हम में से किसी पर भी आजमाइश आए ऐ खुदा बाप जी तो आप हमारे साथ होइए ऐ खुदा बाप जी, आप हमारी ढाल हमारी चट्टान बनिए ऐ खुदा बाप जी। और ऐ खुदा बाप जी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है खुदा बाप जी आप हमें कभी आजमाइश में न पड़ने दीजिए खुदा बाप जी। आप अपने फजल अपने रहम से हमेशा हमें ढांपे रखिए खुदा बाप जी। ये सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बाप यावे खुदा जी मैं हारून गुल भाई के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी मैं दिल खुलोन भाई के लिए दुआ करती हूँ। इन दोनों भाइयों की फैमिलीज को आपके सामने रखती हूँ। बाप यावे खुदा जी इन्हें बरकत दीजिए बाप यावे खुदा जी, और इनकी तमाम तर जरूरत अपना आसमानी दृष्टि खोल कर पूरा कीजिए। बाप यावे खुदा जी मैं अंकल फेबियन जी के लिए दुआ करती हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी अंकल जी को सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए, बरकत दीजिए। बाप यावे खुदा जी मैं उन सब लोगों को आपके सामने लेके आती हूँ जो लोग आपका कलाम फैला रहे हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, और बाकी वो सब जो आपके लिए वर्शिप करते हैं बाप यावे खुदा जी, उन सबको है बाप यावे खुदा जी बरकत दीजिए। बाप यावे खुदा जी उनको देखकर लोग जाने के खुदावन ने इन्हें कितनी बरकत दी है। बाप यावे खुदा जी उनकी जिंदगियों से आपका जलाल नजर आए और बाप यावे खुदा जी लोग आपकी तरफ रिजून आए। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू, मेरी जान चांदी तेरी बारगाह नू, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हाय से तरह मेरे बादशाह, हाय से तरह मेरे बादशाह, तेरा मज़बा मेरे लायक बना है, तेरा मज़बा मेरे लायक बना है, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है। मुबारक
मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, सना तेरी ना दे मुँह विच सदा है, सना तेरी ना दे मुँह विच सदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया। बाप यावे खुदा जी, मैं ज्योति बहन के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, इनके घराने के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, इन्हें बरकत दीजिए, इनके घराने को बरकत दीजिए। मैं रियाज भट्टी भाई के लिए दुआ करती हूँ, इनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, इनके लिए बरकत चाहती हूँ। बाप यावे खुदा जी, बाप यावे खुदा जी, मैं सना बहन के लिए दुआ करती हूँ, मैं खुरमीत भाई के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, इन्हें बरकत दीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। बाप यावे खुदा जी, मैं जोसेफ भाई के लिए दुआ करती हूँ, जावेद जोसेफ के लिए, इन्हें बरकत दीजिए, इनके घराने को बरकत दीजिए। बाप यावे खुदा जी, मैं उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग बीमार हैं। बाप यावे खुदा जी, यीशु मसीह के ने मार खाई, खून बहाया ताकि हम शिफा हासिल कर सकें। बाप यावे खुदा जी, उस खून की वजह से बाप यावे खुदा जी हमें शिफा मिलती है, और मैं रिसीव करती हूँ उनकी जो भी बीमार है उनकी शिफा को रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बाप यावे खुदा जी, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग अंधेरे में हैं, उन्हें रोशनी में लेके आइए। बाप यावे खुदा जी, उनकी तरफ अपना चेहरा जलवागर कीजिए, ताकि बाप यावे खुदा जी वो आपके कलाम को जाने, वो आपकी तरफ रिझून आए। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा बाप जी, मैं नुमान मसीह भाई के लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप जी, मैं हारून शानी भाई के लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप जी, मैं इन दोनों भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, आप आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत दीजिए। खुदा बाप जी, इनकी तमाम तर प्रॉब्लम्स को, सारी मुश्किलात को यीशु मसीह के नाम से दूर कर देती हूँ। खुदा बाप जी, और खुदा बाप जी, मैं उन तमाम अपनी बहनों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप जी, जो कि आपसे रिक्वेस्ट करती हैं औलाद के लिए। खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, जैसे आपने हन्ना की झोली को भर दिया था। खुदा बाप जी, मैं उनके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। खुदा बाप जी, यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप जी, आप उनकी झोलियों को भरिए। खुदा बाप जी, उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजिए। खुदा बाप जी, ये सब कुछ मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं रोमी भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, मैं सोनम बहन के लिए दुआ करती हूँ, उनकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, उनके लिए बरकत चाहती हूँ। बाप यावे खुदा जी, मैं इमराना सिस्टर के लिए, सूर्या सिस्टर के लिए और जोसफीन सिस्टर के लिए दुआ करती हूँ। बाप यावे खुदा जी, इनको बरकत दीजिए। बाप यावे खुदा जी, और बाप यावे खुदा जी, मैं दुआ करती हूँ बच्चों के लिए। बाप यावे खुदा जी, बच्चों को हिकमत दीजिए। बाप यावे खुदा जी, ताकि वो आपकी तरफ है बाप यावे, आपके कलाम के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारें। बाप यावे खुदा जी, और मैं दुआ करती हूँ बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए, बरकत दीजिए। बाप यावे खुदा जी, और बाप यावे खुदा जी, मैं हम सब के लिए दुआ करती हूँ बाप यावे खुदा जी, कि आप हमारे दिलों को पाक कीजिए, आप हमारी आंखों को पाक कीजिए। बाप यावे खुदा जी, आप हमारी सोचों को पाक कीजिए। बाप यावे खुदा जी, हम आपके कलाम को सीखें, हम आपके कलाम के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारें। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। फजल नाले बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे, फजल नाले चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल नाले क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लेना, क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन
मेरे आगे रहंदा फजल नाल ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, फजल नाल तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, रास्ते जाहिर होवे करे जद अदालत, रास्ते जाहिर होवे करे जद अदालत, फजल नाल मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, फजल नाल हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर है कि हम खुदावंद की हजूरी में जब आते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद को ऊंचा करें, उसके साथ साथ मेरे अज़ीज़ों रिपेंट करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे जो है वो तौबा करना बेहद ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की हजूरी में हम जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, अपनी गलतियों गुस्ताखियों की हर उस चीज़ के लिए तौबा करेंगे, हर उस बात के लिए जो कि खुदावंद को नापसंद आई हो। मेरे अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे, कदूस 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 है जिंदा आसमानी जलाली खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ कि ऐ खुदा बाप जी आप शफकत और मोहब्बत में गनी और कहर करने में धीमे हो। ऐ खुदा बाप जी, हम सब आपकी हजूरी में आते हैं खुदा बाप जी। हर वो बात है खुदा बाप जी जो कि आपको पसंद नहीं आई, हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज है खुदा बाप जी जो कि सही नहीं थे खुदा बाप जी। अगर हमने कभी किसी को कर्ज किया है खुदा बाप जी तो खुदा बाप जी हम माफी मांगते हैं खुदा बाप जी अपने बुरे अल्फाज के लिए खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी, हर वो काम है खुदा बाप जी जिसने आपको दुख दिया है खुदा बाप जी उसके लिए माफी मांगते हैं खुदा बाप जी। अपने हर गुनाह के लिए खुदा बाप जी तौबा करते हैं खुदा बाप जी और शुक्र करते हैं आपके इकलौते बेटे यशुआ हमशियाह का है खुदावंद कि जिस पर ऐ खुदावंद हमारा ईमान है, उसके वसीले से है खुदा बाप जी, उसके पाक लहू से धुलने के बाद है खुदा बाप जी हम आपकी हजूरी में मकबूल ठहरते हैं खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ उस लहू के लिए खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ यशुआ हमशियाह के लिए खुदा बाप जी। ऐ खुदा बाप जी कि उस पे ईमान लाने की वजह से हमें अब्दी जिंदगी मिलती है खुदा बाप जी, ना कि हमारे अमाल की वजह से। ऐ खुदा बाप जी, मैं शुक्र करती हूँ कि जब हम उस पे ईमान लाते हैं, जब हम उसके पाक लहू से धुलते हैं खुदा बाप जी, तो आपको सिर्फ हम और हम उसके लहू में छुपे हुए नजर आते हैं खुदा बाप जी, पाक नजर आते हैं खुदा बाप जी। मैं शुक्र करती हूँ इस चीज के लिए खुदा बाप जी। यशुआ हमशियाह को का शुक्र करते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, उसके वसीले से हमें निजात मिलती है खुदा बाप जी। तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं खुदा बाप जी और यशुआ हमशियाह का शुक्र करते हैं कि उसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारा निजात दहिंदा बनाया खुदा बाप जी। शुक्रगुजारी पेश करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पापी आवे खुदा जी, हम रिपेंट करते हैं कि अगर हमने कभी गरूर किया हो या ए पापी आवे खुदा जी ऐसी कोई अपने दिमाग में या अपनी दिल में कुछ ऐसी सोचे लेके आए हों जो कि आपको नापसंद आए हों, पापी आवे खुदा जी उसके लिए रिपेंट करते हैं, माफी मांगते हैं पापी आवे खुदा जी कि आप हमें माफ कीजिए। पापी आवे खुदा जी, अगर आपको हमारी कोई भी बात बुरी हो लगी हो तो आप हमें माफ कीजिए। कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द चॉइस इज योर्स, के इंतखाब जो है वो आपका है।
मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, हम कलाम मुकद्दस से कुछ आयात को पढ़ेंगे जो कि ली गई हैं। पहला जो हवाला है वो लिया गया है कुलसियों, उसका 3 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ूंगी मेरे अजीजों। लिहाजा जब तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए तो आलम बाला की चीजों की जस्तजू में रहो, जहां मसीह खुदा की दाईं तरफ बैठा हुआ है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर कुलसियों की किताब में उसके 3 बाब में उसकी पहली और दूसरी आयत में जो कि अभी पढ़ी गई हैं, वहां पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि हम जो है हमें किन चीजों के ध्यान में रहना चाहिए, आसमानी चीजों के ध्यान में रहना चाहिए, ना कि हमें जमीनी चीजों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, ना कि हमें अपने दिल को दुनियावी चीजों की तरफ जो है वो माइल करना चाहिए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो आसमान पर है, और मेरे अजीजों उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। हमारा जो अजर है, हमारा जो सिला है मेरे अजीजों, वो कहाँ पर है? आसमान पर है। मेरे अजीजों, अगर हम यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी पहली से उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, घबराओ मत, खुदा पर ईमान रखो और मुझ पर भी। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वहां जा रहा हूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हमें रास्ते का क्या पता, हम तो ये भी नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। यीशु ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। आमीन आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। और मेरे अजीजों, जब वहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर लेंगे तो वो वापस आएंगे और हमें अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि जहां पर यीशु मसीह हैं वहां पर हम भी रह सकें। मेरे अजीजों, आजकल अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसके पास बड़े से बड़ा घर हो, अच्छे से अच्छा घर हो, बड़ी से बड़ी कार हो, अच्छे से अच्छी गाड़ी हो। हर एक इंसान जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई करने की कोशिश में लगा हुआ है। इंसान दिन रात मेहनत करता है कि किसी तरीके से मैं जो है अपने बाकी रिश्तेदारों से जो है वो थोड़ा सा जो है वो दुनियावी तौर पे अच्छा दिखूं, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अच्छी नौकरी हो। हम इस जस्तजू में लगे हुए हैं, मगर मेरे अजीजों, हमें क्या कहा गया है? हमें जो है वो इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाना, क्योंकि जहां पर मेरे अजीजों हमारा माल होगा वहीं पर हमारा दिल होगा। मेरे अजीजों, हमारा जो अजर है वो आसमान पर है। आजकल मेरे अजीजों बहुत से लोग हैं जो अपने मजहब को छोड़ देते हैं, अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं और यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि हम जो है वो अपने घरानों में अपने बच्चों को बिठाकर वो कलाम की शेयरिंग नहीं करते, कलाम को पढ़ते नहीं है, उन्हें बताते नहीं है कि कलाम में क्या लिखा है और हमारा जो मजहब है वो कितना अच्छा है। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई इंसानों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं फिर खुदा और फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा। मेरे अजीजों, हमें जो है वो अब्दी जिंदगी यीशु नासरी के वसीले से मिलती है। दुनिया में हमें चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, आजमाइशें आए, पर मेरे अजीजों हमें अपने ईमान पर कायम रहना है, क्योंकि ये जो वक्त है ये आखिरी अरसा चल रहा है। मेरे अजीजों, यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो अपने ईमान से फिर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो मालूमात नहीं होगी, उनके पास जो है वो कलाम मुकद्दस के बारे में जो है वो तालीम नहीं होगी, वो जानते नहीं होंगे कलाम में क्या लिखा है। सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है वो अपने ईमान से फिर जाएंगे। मेरे अजीजों, हमें चाहिए हम जब खानदान में बैठते हैं अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस की तालीम दें, उनके ईमान को और ज्यादा बढ़ाएं। और अगर खुदा ने आपको जो है वो ब्लेस किया है, अगर आपके पास इनफ मनी है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास बड़ा घर है, तो मेरे अजीजों लाजिम है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स में उन लोगों को भी हिस्सा दें जो कि हमसे जो है वो लेस फॉर्चून है, जिनके पास जो है वो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास खाने के लिए वाफर मिकदार में है तो हम अपना खाना उनके साथ शेयर करें। अगर खुदा ने हमारे बड़ा घर दिया है तो हम अपना घर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अजीजों, अगर हम अपने दिल को नर्म रखेंगे, अगर हम देखेंगे कि हमारा अजर जो है आसमानी है, ना कि हमें दुनियावी तौर पे अपना माल जमा करना है, तो मेरे अजीजों तभी जाकर हम एक अच्छे मसीह बन सकते हैं। आजकल बहुत से मसीह हैं जो कि नाम के तो मसीह हैं, पर उनका करेक्टर, उनकी थिंकिंग जो है वो मसीहों वाली बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे अजीजों, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा जब हम मरेंगे, जब हम अब्दी जिंदगी में दाखिल होंगे, तो क्या वो आसमान पर अपना अजर पा सकेंगे? मेरे अजीजों, हमें जो है वो अपने ईमान पर कायम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है, हमें अपने ईमान से नहीं फिरना है, हमें अपना मजहब नहीं छोड़ना है। मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान पर कायम रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप से नहीं मिल सकता। तो हमें लाजिम है कि हम अपना ईमान जो है यीशु मसीह पर रखें और अपने ईमान में मजबूत रहें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने और खुदावंद ने जो है वो हमें चॉइस दी हुई है, हमें जो है वो इंतखाब करने का हक दिया गया है। मेरे अजीजों, जब बाग अदन में खुदावंद ने आदम और हवा को रखा था, वहां पर खुदावंद ने उन्हें चॉइस दी थी। उन्हें खुदावंद ने जो कहा था, उन्हें कहा था इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। ऐसा नहीं हुआ था कि वहां पर कोई दरख्त ही नहीं लगाया गया था और उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उनको कोई मर्जी ही नहीं दी गई थी कि तुम बस यहाँ पर रहना है और सब कुछ जो है वो तुमने इस बाग में एंजॉय करना है। मेरे अजीजों, उन्हें जो था वो खुदावंद ने चॉइस दी गई थी, उन्हें इंतखाब करने का हक दिया गया था कि इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। मगर आदम और हवा ने क्या किया था, उन्होंने वो जो खुदावंद ने उन्हें चॉइस दी थी उसका गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने उसकी जो थी वो खुदा का हुक्म नहीं माना था और उन्होंने गलत चॉइस की थी, उन्होंने गलत इंतखाब किया था और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया था जिससे खुदावंद ने उन्हें मना किया था। और फिर क्या हुआ था मेरे अजीजों, वो जो थे वो बागे अदन से निकाल दिए गए थे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमें शुरू से ही जो है वो हक दिया गया है, हमें जो है वो नेकी और बदी का जो है लिहाज जो है वो खुदावंद ने हमें बताया गया है, क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे, अगर हम सही रास्ता चुनेंगे, चाहे वो रास्ता सुकड़ा ही क्यों ना हो, मगर आखिरत में हमें जो है वो उसका अजर अच्छा मिलने वाला है। मेरे अजीजों, अगर हम इजी रास्ता चुनेंगे तो मेरे अजीजों हमारी आखिरत जो है वो बहुत ही बुरी होगी। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जो है अच्छा इंतखाब करना है, हमें नेकी का इंतखाब करना है, हमें यीशु मसीह का इंतखाब करना है मेरे अजीजों, क्योंकि राह, हक और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, यीशु नासरी है। मेरे अजीजों, आज अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, अगर आज आपको कलाम मुकद्दस के बारे में नहीं पता, तो मेरे अजीजों खुदा चाहता है कि आप कलाम मुकद्दस को खोलें और मेरे अजीजों आपके कलाम मुकद्दस से पता चलता है कि यीशु मसीह जो है उसी के वसीले से हमें निजात मिलती है। अगर आज आप निजात याफ्ता नहीं है तो यीशु पर ईमान लाएं, क्योंकि यीशु ही जो है वो राह, हक और जिंदगी है, उसके वसीले के बगैर कोई भी बाप से नहीं मिल सकता। मेरे अजीजों, आप यीशु नासरी पर ईमान लाएं, यीशु नासरी को अपना निजात दहिंदा माने। अगर आज आपको लगता है कि आप किसी गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, अगर आज आपको लगता है कि आप तन्हा हैं, तो आज भी यीशु नासरी आपके लिए मौजूद है। आपने सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है, यीशु नासरी पर ईमान लेकर आना है और उससे अपना निजात दहिंदा मानना है मेरे अजीजों। तो आज भी अपनी जिंदगी का रास्ता आप लोगों के लिए खुला है। आज भी वो रास्ता, वो राह, वो हक और जिंदगी आज भी आपको मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इंतखाब करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने चुनना है, यीशु नासरी को चुनना है मेरे अजीजों, तब आपको अपनी जिंदगी मिलेगी। और रिपेंट करना है मेरे अजीजों, क्योंकि मेरे अजीजों जब हम रिपेंट करते हैं, यीशु नासरी को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तभी जाकर मेरे अजीजों हमें जो है वो खुदा से मिलने का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें फ्रीडम दी है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें इंतखाब करने का हक दिया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जो है वो हमारे लिए रास्ता खोला, यीशु नासरी को हमारे लिए जो है वो खुदावंद ने जो है वो बख्शा। और यीशु नासरी का शुक्र करते हैं कि जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान दी, दुख उठाया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और अपनी जिंदगी हासिल करें। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों खुदावंद का शुक्र करते हैं। और सिस्टर से पूछते हैं, सिस्टर अगर कुछ। जी मेरे अजीजों, और अगर आप रिपेंट करना चाहते हैं तो आप अभी रिपेंट कर सकते हैं। और अपना दिल जो है वो खुदावंद के लिए खोलें। और क्योंकि यीशु मसीह जो है वो चोर नहीं है जो है विंडो फलांग कर आएंगे या फिर वो दरवाजा तोड़ कर आएंगे। आप अपने दिलों को खोलें ताकि यीशु मसीह जो है वो आपके घर में आए। आप अपने दिलों को जो है साफ करें रिपेंट करके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है, क्योंकि वो पाक है, वो आपके दिलों में रहें। और जब यीशु मसीह जी आपके दिलों में रहेंगे तो मेरे अजीजों आपकी सोचें भी पाक होंगी, आपके दिल भी पाक होंगे और आपकी जिंदगी भी पाक रहेगी। और आप जो है जिंदगी में बढ़ते जाएंगे और आप बरकत पाते जाएंगे। और अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, आप हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं,
तो आप रिपेंट करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें और यीशु मसीह को इख्तियार दें कि वो आपकी जिंदगी में जो है वो होल्ड रखें ताकि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। तो यीशु मसीह जी आपकी जिंदगी में काम करेंगे, तो यीशु मसीह जी आपकी जिंदगी को बरकत वाली जिंदगी बनाएंगे। बस आप यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु मसीह का इनकार ना करें। बिल्कुल मेरे अजीजों, अब जो है वो हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ को पढ़ेंगे। ऐ आसमानी बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, आप हमारे कर्ज हमें बख्शिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। मेरे अजीजों, आने वाले दिनों में खुदावंद आपकी हिफाजत करे, खुदावंद आपको हर बुरे वक्त, बुरी घड़ी और बुरे इंसानों से बचा के रखे मेरे अजीजों, और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।